तो आप लोग का स्वागत है इस भगवत कक्षा में। तो आज हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, छठे अध्याय में ध्यान योग के बारे में। तो इससे पहले हमने देखा था कि अगर कोई व्यक्ति कैसे असली योगी बन सकता है, और आगे उसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। और भी क्या स्थिति होनी चाहिए अगर कोई उस संन्यास योग या योगी बनने की स्थिति में आना चाहता है, कसौटी क्या होगी उसकी। तो नेक्स्ट श्लोक है छठे अध्याय अध्याय का दूसरा श्लोक है। तो श्लोक क्रमांक 2 है। इस प्रकार से यम संसांस यम संन्यासन संविति प्रारो योगम तम विधिम पांडवा न हि असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। बोलते है पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। तो अभी भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई संन्यास या सन्यासी या योगी एक तरह से ही वर्ड है। जैसे यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं कि अगर कोई सन्यास की स्थिति में पहुंचा जाता है वो योग की बात है। योग और सन्यास की स्थिति एक जैसी है। इस दोनों में क्या होता है, फल का परित्याग करते हैं, जो हम कर्म फलों हैं उसको परित्याग करते हैं। और हम क्या करते हैं, अपने जब तक हम अपनी इंद्रिय तृप्ति का त्याग ना करें और अपने कर्म फलों का त्याग ना करे, तब तक कभी भी योगी नहीं हो सकता। अगर योगी बनना चाहता है तो उसे ये सब स्थिति में छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो अगर कोई चाहता है कि मैं भोग भी करूं और साथ में ये योग भी करूं, तो ये नहीं होगा। तो दो नाव में अगर पैर रखेंगे तो क्या होगा, हम डूब जाएंगे। तो उसी प्रकार कोई लोग क्या करते हैं, भोग भी करना चाहते हैं और संन्यास की अवस्था को भी पालन करना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे ढोंगी बाबा लोग हैं, जो ढोंगी बाबा हैं, लोग क्या करते हैं, अपने आप को क्या दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा सन्यासी हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर क्या करते हैं, वो बड़ा मठ खोल लेंगे। फिर क्या करेंगे, वो लोगों को बुलाते हैं अपने आशीर्वाद के नाम पे, बोलते हैं ये आशीर्वाद कर लो, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। और अंदर ही अंदर भोग की इच्छा होती है कि कोई मुझे वो धन चढ़ाएगा, कोई अपने सारे चाहे चीजें चढ़ाएगा, तो उसको क्या होगा। हरे कृष्ण। तो वो सोचेगा कि मुझे धन प्राप्त होगा। इस स्थिति में क्या करेगा, भोग की भी लालसा रहेगी और साथ में वो क्या करेगा, संन्यास की स्थिति को भी रखेगा। तो इस तरह से वो आस्था के नाम से, इससे क्या होता है, आगे चल के लोग धर्म के नाम पे अगर ऐसा करते हैं तो धर्म वाली चीजें भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। धर्म की स्थिति खत्म हो जाती है, धर्म में आस्था खत्म हो जाती है, भगवान के प्रति आस्था खत्म हो जाती है। तो अगर असली योगी है, वो कैसे पता चलेगा कि अगर वो कोई असली असली योग निभा रहा है, संन्यास की अवस्था में पहुंच रहा है, तो कैसे कहलाएंगे, उसकी अवस्था क्या है, असली योग की अवस्था कैसे है। तो हम ऐसे जानेंगे, देखो, अगर उसके अंदर भोग की आकांक्षाएं नहीं, भोग की इच्छा नहीं है, भोग की, अगर वो कार्य भी करते हैं तो अपने भोगों की तिलांजलि देते हैं। वो लोग कार्य भी करते हैं तो भोग की इच्छा से नहीं करते, वो अपनी जितनी आवश्यकता है उसकी स्थिति से वो कार्य करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, अगर भोग कैसे वासनाएं बनती, भोग वासनाएं जब उसमें मन जुड़ जाता है, जब मन जुड़ जाता है तो क्या होता है, वो भोग क्या बनती है, भोग वासनाओं का रूप ले लेती है। तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि वो असली में क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, योग की अवस्था। तो कौन जानता है इसको, भगवान ही जानते हैं कि आपने सही रूप में योग की स्थिति में कार्य कर रहे हैं, या आप क्या कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं उस योग की स्थिति का, संन्यास की स्थिति का। तो जैसे आपने गए होंगे कभी रिश्तेदारी में, शादी वगैरह में जाते हैं हम लोग, शादी शादी में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे यज्ञ की अग्नि क्या होती है, प्रज्वलित होते रहती है। तो धुआं जो निकलता है ना, तो जो लोग लड़की
वाले भी होते हैं तो वो रो रहे थे, और कुछ लोग धुएं की अग्नि से रो रहे होते हैं, देखते हैं रोते हैं, आंख से आंसू निकलते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कौन लड़की के लिए, लड़की के वियोग में रोने वाला रो रहा है, या उनके उनके लिए प्यार प्रेम से रो रहा है, या कोई उस धुएं से रो रहा है? कैसे पता चलेगा, किसको पता चलेगा? वो पता चलेगा वो लड़की को। लड़की को पता चलेगा कि ये हमारे रिश्तेदार हैं जो सच में मेरे प्रेम से रो रहे हैं, और जो जो दूसरे हैं क्या है, वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ उस धुएं की अग्नि से रो रहे हैं। तो इस स्थिति में पता चल जाता है। तो उसी प्रकार हमें नहीं पता चलता कि हमने क्या स्थिति की है, हम हमें पता नहीं, भगवान हमें पता होता है, भगवान को पता होता है कि कौन सच में योग योगी है, और उस योग से रो रहा है, उस प्रेम से रो रहा है, या वो क्या कर रहा है, ढकोसला कर रहा है, या वो क्या कर रहा है, अपने आप को दिखावे के भांति कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि असली योगी कौन है। जैसे योग का मतलब होता है, युज धातु से बना है, इसका मतलब होता है जुड़ना। तो जुड़ना मतलब क्या करता है, जैसे फेविकोल का जोड़ है जो जुड़ जाता है, फेविकोल का जोड़ जुड़ जाता है, उसी तरह अगर हम योग मतलब क्या होता है, भगवान से जुड़ना। तो योग क्या है, संन्यास योग बोले ना, संन्यास योग। तो योगी भी जैसे अपने क्या करता है, नित्य तृप्ति की इच्छा को परित्याग कर लेता है, अपने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को परित्याग कर दिया, फिर क्या कर रहा है, अपने आप को भगवान के साथ संबंध जोड़ रहा है। तो योग यही है, योग क्या करना, भगवान से हमारा संबंध जोड़ना। तो देखते हैं कि अभी योग विधि इतनी अच्छी है कि जैसे कोई बच्चा, जैसे कोई चाहता है कि हम जाके आध्यात्मिक चीजों में लगे, तो उनके पेरेंट्स रोकते हैं उनको कि आप आध्यात्मिक चीज में मत जाओ, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये आध्यात्मिक चीज में एक बार चला गया तो क्या, वो उसी में रह जाएगा और वहीं पे जुड़ जाएगा। क्योंकि ये आध्यात्मिक ऐसा है कि वो भगवान के संबंध से ऐसे जोड़ लेता है, इसी कारण। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रभुपाद कि किंतु कृष्णावाद व्यक्ति को तो ऐसी वस्तु भी अपने इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त ना हो, फलतः कृष्ण व्यक्ति संन्यास का योगी साथ होता है। जैसे योगी को क्या करता है, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ये सब शासन साधना करना पड़ता है, लेकिन जो कृष्ण भावन व्यक्ति है ये सब साथ ही साथ मिल जाता है, वो संन्यास और योग दोनों साथ साथ में करते चला जाता है। तो हम कितनों भी बाह्य स्थिति से कितनों भी प्रयास करें कि आ, हम कितनों भी अपनी बाहरी स्थिति दिखाना चाहे कि हम सन्यासी हैं, हम बहुत ज्यादा ऑस्टेरिटी कर रहे हैं, बस तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय में जो अंतर्यामी जो भगवान बैठे हैं उनको पता है कि कौन रो रहा है सच में, या कौन सच में या दिखावा कर रहा है। अच्छा गाना है ना, रो रहा हूं मैं सुन रहा है ना तू। तो वो जानते हैं कि कौन सच में रो रहा है। ऐसा नहीं कि वो खाली आप बाहर में दिखा रहा है कि रो रहा हूं मैं, तो रो रहा है मतलब सच में अंदर से रो रहा है कि दिखावा कर रहा है। तो वो स्थिति पता चल जाता है, अंदर से भगवान देखते हैं कि आपकी प्रामाणिकता क्या है, प्रामाणिकता क्या है, प्रामाणिकता से मांग रहे हैं कि नहीं। जैसे हम कोई प्रार्थना करते हैं, आप प्रमाणिक हैं उस चीज में, अगर इच्छा आपके लिए प्रमाणिक इच्छा से कर रहे हैं, प्रमाणिक प्रार्थना कर रहे हैं, आप उस भगवान को देखते हैं कि आप किस इच्छा से प्रामाणिकता से भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, पूरा कर देते हैं, देते हैं भगवान। आपको प्रामाणिकता को टेस्ट करते हैं भगवान कि आपने सच में भगवान को प्रामाणिकता से प्रार्थना की है, या सच में ऐसे ही क्या कर रहे हैं, भगवान को ऐसे भोग विलास की स्थिति, भोग विलासता को लाने के लिए आप कर रहे हैं, या कोई ऐसी चीज मांग रहे हैं जिससे अपने स्तर को आगे बढ़ा सके, अपने भक्ति के स्तर को बढ़ा सकते हैं। तो योगी क्या करता है ना, निष्काम कर्म करने का प्रयत्न, निष्काम कर्म को भी त्यागने का प्रयास करता है। लेकिन हम लोग ने पढ़ा था कि हमें निष्काम कर्म को त्यागना, क्योंकि कर्म किए बिना कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ता है। तो इसका भी परित्याग नहीं किया जा सकता। तो निष्काम को हम योगी से बनने से अच्छा है क्या, हम कृष्णा भावनामृत में योगी बने और संन्यास का अवधारणा पेश करें। जब हम ये करते हैं तो क्या होता है, हम दोनों स्थिति में भगवान के साथ संबंध को जोड़ सकते हैं। ये स्थिति की भगवान बात कर रहे हैं।
इस पूर्ण ज्ञान की भगवान बात कर रहे हैं, इस इंद्रिय निग्रह की बात कर रहे हैं भगवान, कि आप इंद्रिय तृप्तों को त्यागना पड़ेगा। आप अगर आपको चाहिए कि आप सच में योगी बने, संन्यास जैसे संन्यास और योग में इसी समान थे। संन्यास में भी क्या करते हैं, कर्म फल का त्याग करते हैं और निष्काम कर्म की भावना से कार्य करते रहते हैं, नित्य की भावना को छोड़ देते हैं। तो उसी प्रकार योगी जन भी यही प्रयास करते हैं, यम नियम और आसन, ये जब प्रत्याहार, जो अष्टांग योग है इसके माध्यम से। लेकिन कोई जब व्यक्ति के समय होते हैं ऐसे ही वो निकल जाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान का योग व्यर्थ रहता है। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार के आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार करना है। कृष्णा भावना व्यक्ति किस प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती, वह सदैव परमेश्वर को प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिससे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वह स्वार्थी पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्णा भावना का अभ्यास करना सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। तो हमें क्या लगता है ना, जो योगी जन होते हैं, योगी जन को क्या लगता है कि अगर हम निष्काम कर्म का भी त्याग कर दे, निष्काम कर्म का भी त्याग कर दे तो हम उस अवस्था में पहुंच सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा। क्या स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा कि हमें अपनी इंद्रिय तृप्तों के लिए, इंद्रिय तृप्ति का कार्य करना है। अपनी इंद्रिय तृप्तों को क्या करना है, उसको क्या करना है, इंद्रिय तृप्त करना, उसकी भावना को छोड़ना पड़ेगा। तब अगर नहीं कर पाते आप तो जो ज्ञान है और ये जो आप योग कर रहे सब व्यर्थ चला जाता है। तो इससे अच्छा क्या है कि आप निष्काम कर्म करते हुए, क्या कि हम तो पता है हम कि हम बिना कार्य के कर्म कर किए बिना क्रिया किए बिना नहीं रह सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, निष्काम कर्म से किए करते हुए, अभ्यास करते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, कृष्णा भावना का अभ्यास करते हुए हम जब करते हैं तो सुचारू रूप से ये संपन्न हो जाता है। तो इस स्थिति में हमें कार्य करना है। हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट हम जाते हैं, इसमें बता रहे हैं भगवान की योग की जो अवस्था है, जो योग, हम योग की अष्टांग योग के बारे में बात करें ना, तो दो स्टेजों में आती है। तो उस दो स्तर में भगवान बता रहे हैं कि पहला स्तर क्या है और अंतिम स्तर कहाँ तक पहुंचना है। तो नेक्स्ट श्लोक में यही पढ़े, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आरुक्ष मनो आरक्ष मनुर्योगम कर्म कानम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैवा समाकानमुच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधना कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलाप को परित्याग ही साधन कहा जाता है। तो अष्टांग योग का जो नौसखिए हैं, जो जो नए नए अभी आए हैं अष्टांग योग में, उसके लिए क्या कहा जाता है कि कर्म करना, कर्म का ही साधन कहा जाता है। और जो योग सिद्ध व्यक्ति हैं उसके लिए क्या है, साधना, कि कर्म के कार्यकलापों को, भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना। तो यहाँ पे भगवान दो चीजों के बारे में बता रहे हैं, योग का मार्ग कैसा है, कि मार्ग अच्छा है कैसा है उसके बारे में बताएंगे। और योग के दो स्तर क्या है, योग योग रुक्षु और एक है योग आरूढ़, वो बेचते। तो प्रथम अवस्था में होता है योग आरूढ़, उसमें हम यम नियम साधन करते हैं, उसके बाद फिर ध्यान आता है, प्राणायाम आता है, समाधि आती है, उस व्यवस्था के बारे में बोल रहे हैं। तो कैसे हो सकता है, तो जो नौसिखिया होते हैं जो स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं योग रुक्षु, जो यम नियम से साधन से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो हम जब योग आरूढ़ में पहुंचते हैं तब क्या कर देते हैं, जो भौतिक स्थिति की क्रिया करना बंद कर देते हैं, बाह्य क्रिया करना बंद कर देते हैं। मतलब ये नहीं कि हम सब साइलेंट नहीं हो जाते, ऐसा नहीं होता। वो होते जस्ट स्टॉप, एक छोड़ देते थोड़ा, हम थोड़ा देर के रुक जाते हैं। तो ये इसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे कि योग आरूढ़ क्या है और योग आरुक्षु क्या है। तो ये आसान नहीं है और इसे समझना आसान नहीं है, क्योंकि भगवान बोलते हैं ना, प्रकृति क्रिया मान्यानि गुण कर्माणि सर्वसा अहंकार विगुण आत्मा कर्ता इति मन्यते। तो जब तक हम ये नहीं मान लेते कि हम करता है ही नहीं करने वाले, तब तक ये स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। और हम बाह्य स्थिति छोड़ना मतलब क्या होता है कि हमें लगता है कि हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाह्य स्थिति में जो क्रिया कौन कराती है, प्रकृति क्रियामानानि गुना कर्माणि सर्वसा, क्या कराती है, प्रकृति आपको कार्य करवाती लगती है।
हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। तो हमें क्या करते हैं ना, मनुष्य है ना, मनुष्य जो सीढ़ी, मनुष्य की जो सीढ़ी है, जो मनु के दिए गए मार्ग में चलते हैं, है ना, मनु के जो मन दिए गए मार्ग में चलते हैं। तो जैसे हम मनुष्य हैं, तो हमको इस जगत में रहने के लिए, मनुष्य जगत बनाने के लिए हमें क्या मिला है, एक मनुष्य की, जैसे जीते हैं मनुष्य, मनु आते हैं हमारे जीवन में, मनु क्या करते हैं, एक पर्सनैलिटी है कालखंड में। और वे क्या करते हैं, हमें मनु संहिता, मनु समिति के संहिता के बारे में हमने पढ़ा होगा, जिसमें लिखे गए हैं कैसे व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, सभी व्यक्ति को, सभी प्रकार के व्यक्ति को कैसे कार्य करना चाहिए। तो लोग सोचते हैं कि नहीं, सब पर सब एक है, एक समान है, सब लोग एक समान है। एक समान कैसे हो सकता है, सब एक समान कैसे हो सकता है? लड़का लड़की एक समान हो है क्या? लड़का लड़की प्रेग्नेंट होती है, लड़का फिर प्रेग्नेंट होता है? ऐसा नहीं होता ना कि लड़की अगर प्रेग्नेंट होती है फिर एक बार लड़का प्रेग्नेंट होता है, ऐसा तो नहीं है। तो कभी भी एक समान है ही नहीं स्थिति, कभी भी लोग एक समान से हो नहीं सकते। नेचर एक है ही नहीं तो कैसे हो सकता है? तो हाँ, हम जैसे बहुत लोग गरीब हैं, अमीर हैं, अपने कर्मों के अनुसार होते हैं, तो हमें हमें एक समान नहीं हो सकते, हमको पता है, लेकिन हमें हेटेड नहीं करना है, बस घृणा नहीं करना उस चीजों की, कि हमें घृणा नहीं करना है चीजों की, वो गरीब है, अमीर है, या काला है, गोरा है, इसमें नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कभी भी एक समान भी नहीं हो सकता, कि सबके कर्म अलग हैं, सबकी स्थितियां अलग है, तो एक समान कभी एक प्लेटफॉर्म में आ नहीं सकते। तो इसी स्थिति में कैसे निकला जाए, इस से मैनुअल दिया जाता है। जैसे गीता हमारे लिए मैनुअल है इस मानव समाज के लिए, कि हम पढ़ेंगे इस गीता के माध्यम से तो हम अपने कार्यकलाप को कैसे करना है वो समझेंगे। उसी प्रकार संहिता जो होती है, मनु संहिता, जो मनुष्यों के लिए है कि मनुष्य जैसा कैसे रहना है। अगर हम मनुष्य जैसा नहीं रहेंगे तो दानव होंगे, तो मानव बनो या दानव बनो, तो उस स्थिति में कैसे पहुंच सकते हैं। तो नियम का रहना बहुत जरूरी है, अगर आप नियम में नहीं चलेंगे तो क्या होंगे, हम एग्जैक्ट स्थिति में नहीं पहुंच सकते जब तक हम नियम में ना चले। तो जैसे क्या किया जाता है कि जो नए होते हैं, जब शुरू शुरू में जब हम कोई चीज को स्टार्ट करते हैं, तो लोग क्या करते हैं, मनुष्य संहिता में जैसे कर्म कांड के माध्यम से हम शुरू करते हैं, कर्म कांड में। तो कर्म कांड में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी कार्य करते हैं तो फल की आशा रहता है कि हमको कुछ चाहिए, कुछ हमको चाहिए, उस स्थिति में काम करते हैं। तो बहुत समय हम काम से कर्म करते रहते हैं, तो हमको पता चलता है कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं फल किसके लिए कर रहा हूँ, कौन इस स्वार्थी लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो फिर वो क्या करता है, सोचता है चलो इसको छोड़ देते हैं। तो फिर क्या करता है, वो सकाम कर्म करता है, वो अपने लिए कार्य करता है कि मुझे चाहिए, मैं इसके लिए क्या करूंगा, कर्म करूंगा। इसलिए वो सकाम कर्म का माध्यम मार्ग पर लाते, उसको बोलते हैं कर्म योग। फिर जब थोड़ी पता चलता है कि अरे कर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, फल तो मिल ही रहा है, लेकिन ये फल बहुत दुखदाई है, मतलब बहुत दुख दे रहा है। तो वो जैसे हम लोग काम करते हैं, फिर थोड़ा बैंक बैलेंस बचाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, बैंक बैलेंस बचा के थोड़ा नई गाड़ी खरीदते हैं। फिर नई गाड़ी खरीदते हैं, उसको चलाते हैं, और जब चलाते हैं भीड़ भाड़ इलाके में तो उसका स्क्रैच लगता है, कुछ टूटता फूटता है, हमें दिल में दुख होता है, अरे क्या हुआ, टूट गया, मतलब तो हमें दिल में दर्द होता है उस समय। तो हम सोचते हैं कि यार हम इस फल के लिए, किस फल के लिए कार्य कर रहे हैं, ये भी तो बहुत दुखदायी, दुख दे रहा है हमें। तो फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, निष्काम कर्म में आ जाता है। निष्काम कर्म के माध्यम से क्या करता है, जो भोग वाली स्थिति से क्या करता है, वो निकल जाता है। उसके बाद सोचता है कि चलो, तो हम तो निष्काम कर्म कर ही रहे हैं, थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए, तो क्या करता है, वो ज्ञान योग में जाता है। ये योग सीढ़ी है, ये योग का एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी से हम जा रहे हैं, भगवान के माध्यम जा सकते हैं योग सीढ़ी से। तो फिर ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करता है, ज्ञान योगी के बाद में ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे कोई गुलाब जामुन है, उसका आकार गोल है, गुलाब जामुन जैसा दिखता है, ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया, उस प्राप्त हो गया। फिर उसका जब पता, तो उसको पता चलेगा फिर कि उसको क्या करना है, उसका टेस्ट भी पता होना चाहिए, तो फिर क्या करता है, ध्यान करता है। उसी प्रकार हम ज्ञान हो जाता है कि हम क्या करें, शरीर नहीं आत्मा है, हम कर्म किसके लिए करना चाहिए, ये ये जब आ जाता है तो हम ध्यान करते हैं। ध्यान योग में जब जाते हैं तो योग आरूढ़, वही बोला, जब हम योग ऋक्षु से कहाँ पहुंच गए, योग आरूढ़। और योग आरूढ़ में क्या करते हैं, फिर हम ध्यान होके
परमात्मा का ध्यान करते हैं, जब भगवान का ध्यान करते हैं, तब हम वो उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। भगवान का चिंतन करते हुए हम फिर भक्ति योग में पहुंच जाते हैं, और वो भक्ति योग सबसे ऊपर वाली स्थिति है। और तब हम जाके फिर अपने धीरे धीरे जो बाह्य स्थिति की चीजें हैं उससे क्या हो सकते हैं, निकल जाते हैं। तो ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी से ही हम निकल सकते हैं। लेकिन कोई कृष्ण भावना में होता है तो सीधे निष्काम कर्म को करते करते, भगवान का चिंतन करते करते भगवान के पास पहुंच जाता है। तो लास्टली तो हमको भगवान का चिंतन करना है। हम इतना इतना ज्यादा क्या, अगर हम इतना प्रयास कर करके हम क्या करते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करो, वश करो, फिर जाके लास्ट में पहुंचो, उससे अच्छा क्या है, हम क्या करें, निष्काम योग करते करते धीरे धीरे भगवान का ध्यान का चिंतन करते हुए क्या करें, भगवान को चिंतन करेंगे, हम अपने आप धीरे धीरे बाहर स्थिति से निकलेंगे। जितनी यदि आसक्ति बढ़ेगी भगवान के लिए, वैसे धीरे धीरे अपने भौतिक कार्यकलाप वैसे ही बंद हो जाएंगी। ये भी तो हम अष्टांग योग से कर रहे हैं। तो योग आरक्षु यही है, हमारी पहली स्थिति, यम नियम का पालन करके हम ऐसे लास्टली भगवान अगर नेक्स्ट आगे वाले श्लोक में बताएंगे कि मन में नियंत्रण कैसे किया जाता है। ये अगर अगर ये स्थिति में पहुंचना है तो हमको मन और इंद्रियों में नियंत्रण करते हुए जाना पड़ता है, अनासक्त होके करना पड़ता है, तभी हम वो योगारूढ़ की स्थिति में पहुंच सकते हैं। और आगे के श्लोकों में भगवान वही बताएंगे कि अगर हम कैसे बाह्य स्थिति और निकल सकें, इस बाह्य स्थिति से को कैसे परित्याग कर, बाह्य स्थिति का प्रभाव आपके अंदर आपके जीवन में ना पड़ सके, कैसे हम कर सकते हैं, तो आगे के श्लोकों में भगवान बताते हैं। और मन के बारे में बताएंगे भगवान, मन हमारा मित्र और शत्रु कैसे बन सकता है। क्योंकि हम अपने जीवन में जो भोग जो जो हमारे जीवन में जो भी होता है ना, सबसे ज्यादा भोग की जो हम वासनाएं आती है, मन जरूर आता है। कैसे आता है मन, कौन बताएगा? कि मन क्यों आता है भोग वासना में, मन का स्थिति क्यों ऐसा है, बताओ। मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है, मतलब मन आ जाता है बीच। इंद्रियों को मन। इंद्रियों को हम्म। और इन्हें कंट्रोल करते हैं। और कुछ एक वर्ड चाहिए। मन क्यों भोग वासनाओं में आता है, क्यों? कोई बताएंगे कि उसको 101 रुपये इनाम है, मैं गूगल पे करूंगा। मैंने इसका आंसर दिया था पहले, आप याद करो, एक क्लास में मैंने दिया था। ये भोग, मन ही इच्छा करता मन, है प्रभु जी। मन क्या करता इच्छा है? करता है, मन ही तो इच्छा आप। करता है। हम्म। और हरे और कृष्णा थोड़ा प्रभु थोड़ा। जी। संज्ञा हाँ, है, समझ नहीं आया। ये है कि भोग वासनाओं की जब बात आती है तो मन उसमें क्यों आता है, मन का क्या उसका रोल है उसमें? मन का मन की भूमिका क्या है? हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण हाँ। प्रभु, हाँ हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बोलिए प्रभु। गुरु जी। मन जो है वो किसी भी चीज को जो होता है ना बढ़ा देता है। जैसे बोल रहे प्रभु कि मन जो है ना किसी भी चीज को बढ़ाने का काम करता है। जैसे अगर हमको थोड़ा सा किसी चीज में इंद्रियों में इंटरेस्ट लग रहा है, तो मन जो होता है ना हम्म। उसको और ज्यादा बढ़ा करके जो होता ना करेगा, और इसके कारण से हम जो होता ना ज्यादा भोग विलास में इंटरेस्ट लेने लगेंगे। और तो क्यों करता है मन ऐसा? मैंने एक चीज बताया था आपको एक बार। प्रभु जी, क्योंकि वो गुणों में उलझा रहता है। और मैं बताता हूँ ये से। मैंने एक बार बताया था ना आपको कि जो इच्छाएं होती है वो क्या करती है, मन में क्या करता है, वो जब हम इस संसार से छोड़ के जाते हैं तो हमारे मन में क्या रहता है, वो स्थित रहता है। तो मन को पता है कि भोग इच्छाओं का जो आनंद की जो व्यवस्था है ना कैसी होती है, तो वो क्या करता है ना, हमें उस आनंद को क्या करता है, टेम्पोरी लेने का प्रयास करवाता है। तो भोग इच्छा इसलिए करवाता रहता है, वो क्या करता है, आनंद जैसे होता है ना, कि इसको पता है मन को कि इस भोग का करने से हमको क्या आनंद प्राप्त होता है। तो मन क्या करता है, उसको उसको क्या करता है, उसको देता है शक्ति, बताता है कि ये वाला करो इच्छा तो क्या होगा, ये आनंद की प्राप्ति होगी। तो मन हमारे क्या करता है, हर भोग इच्छाओं वासनाओं की, क्या कि वो इच्छाओं का घर है ना, वो बना के रखे हैं जन्मों से उसको इच्छाओं से,
उसको उसको माइंड में संग्रह करके रखें, तो माइंड क्या करता है, वो बार बार हमें उस भोग इच्छा में लगाने का प्रयास करता है। इसीलिए मन को जब तक नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक हम क्या करेंगे, जब नियंत्रण में नहीं आ सकते, अपनी कार्यकलाप नियंत्रण में नहीं आ सकती। तो इसीलिए बोलते हैं कि हम लोग बहुत कुछ, बहुत बुद्धि अच्छी होती है, हमारी बुद्धि भी अच्छी है, हम बुद्धि हमें हमको लगता है कि ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मन आता है ना, जैसे एक एक कहानी सुनाते हैं। एक लड़का था, तो वो बोला कि उसको रात में वो स्क्रॉल कर रहा था मोबाइल, तो उसको एक ऐड दिखा, पिज्जा। अब रात के 11 साढ़े बजे पिज्जा पिज्जा खाना, कैसे पता चले पिज्जा खाना है। तो क्या किया वो, पिज्जा खाने के लिए फोन लगाया, तो तब तक दुकान बंद हो चुकी थी। फोन लगा, नहीं मिला, तो क्या किया वो, अपना गाड़ी निकाला और पिज्जा दुकान के लिए वो चारों तरफ खोजने ढूंढने निकला। पूरा ढूंढ रहा है, उसका मन है कि वो पिज्जा खाना है, वो ढूंढ रहा है, चारों तरफ से ढूंढ रहा है, सब जगह ढूंढ रहा है, सब जगह ढूंढ रहा है, वो पिज्जा नहीं मिला उसको। रात के 2 बज गए। फिर वो वापस आया और फिर वो दूध पी के सो गया। मतलब क्या किया उसको, उसको मन ने क्या किया, क्या किया, उसका समय बर्बाद किया, दौड़ाया उसको। क्योंकि उसको 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 बोला कि इससे खाने से क्या होगा, बहुत अच्छा आनंद प्राप्त होगा। उस मन के आनंद के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर दौड़ने का प्रयास करने लगते हैं। वही मन क्या कर रहा है, दौड़ा रहा है। वो मन हमको क्या कर रहा है, फिर वो खाने की इच्छा होगी, और फिर मन की इच्छा से हम लोग क्या करने लगे, उसको दौड़ाने लगे। लेकिन हम लोग बुद्धि का यूज नहीं किए कि अरे अभी तो नहीं मिल सकता है, लेकिन क्या हम मन के बस में चले गए और उसी के कुछ कार्य कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम हमारे पास हम पास बुद्धि है, हम समझते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मन क्या कर जाता है, उस कार्य को करा देता है, क्योंकि मन हमारे वश में नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले क्या बोलते हैं, मन को वश में करने के लिए हरि नाम, भगवान का नाम लेना, मन में वश रहेगा। मन जब वश में रहेगा तब हम क्या कर सकते हैं, तो क्रियाकलापों को हम सुचारू ढंग से कर सकते हैं। नहीं तो आप कितनों भी, जैसे आप देखो मन कितना तेज है। आप अभी सोचो, आंख बंद करो, सोचो आप अपने नानी घर में पहुंच गए, सब अपने नानी घर पहुंचे, कैसा दिख रहा है घर आपका, सबको पहुंच गए ना अपने घर में, नानी घर में। आपको मन को बोला जाए कि आम नहीं खाना है, तो क्या आ रहा है मन में, गलत काम नहीं करना है, आम ही आ रहा है, गलत काम नहीं करना है, गलत ही करना है आएगा। तो मन क्या करती है, हमें हमेशा दोहराती रहती है। और मन को कभी भी हम क्या कर सकते हैं, मन ही चंचला ही मना कृष्णा, बोलते हैं ना, मन बहुत चंचल है और मन बहुत तेज भी। आपके मन से ही कुछ भी कर सकते हैं। अब मन से, अब मान लो मन में ही प्रधानमंत्री बन गए हम, तो बन गए अपने मन में। और जो भी हम लोग सुख अनुभव करते हैं ना इस जगत में, वो मन के द्वारा ही करते हैं। जो भी इंद्रिय सुख हम करते हैं, तो मन में हमको थोड़ा सा हो जाता है कि हमको उसका आनंद लेना है, तो हम जाके करते हैं, उसका आनंद ले लेते हैं। फिर वो आनंद थोड़ा देर के लिए रहता है, फिर खत्म हो जाता है। तो मन के आनंद के लिए जब तक कार्य करते रहेंगे तब तक हम दौड़ते रहेंगे जगत में। ऐसे नहीं बोलते हमको मन किया तो हम उसको मार दिए, मन किया है तो हम मांस खा लिए, मन किया है तो हम उसको पीट दिए। तो मन के वश में चलेंगे तो कुछ भी हो सकता है। हम मन किया तो उसको आई लव यू बोल दिए, मन किया तो हम हाई हेट यू बोल दिए, ऐसे। तो मन क्या कर रहा है, आपको दौड़ा रहा है। तो मन के माध्यम से दौड़ना नहीं है हमको, अपने जो आत्म आत्म है, आत्मज्ञान के माध्यम से बुद्धि को पहले लाना है। बुद्धि अगर हम पहले ला देंगे मन से, तो पता चलेगा कि अगर ये मन बोल रहा है तो सच में सही है गलत है। इसलिए शास्त्रों को पढ़ना जरूरी होता है। जब शास्त्रों को हम बुद्धि से जोड़ते हैं तब हम क्या करते हैं, सही और गलत में फैसला कर लेते हैं कि क्या ये सही है हमारे लिए कि गलत है। नहीं तो हम मन के से चलते रहेंगे तो हमेशा कष्ट पाएंगे। मन हमें क्या करती है, दौड़ाते रहती है। या मन भगवान में लगा दीजिए, या भोग, मन को भोग विलास में जब तक लगाएंगे तब तक आप दौड़ते रहेंगे। और लास्ट अंतिम समय आ जाएगा, ना कुछ आपके हाथ में होगा, ना कुछ होगा आपके, कुछ हाथ में आप ले जा सकते हैं, बस वही रहेगा कि जिंदगी भर आपने कुछ नहीं किया, बस हाथ खाली है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। लेकिन वही दौड़े हम, कि हम जिंदगी भर किसके लिए दौड़े, इंद्रिय तृप्ति के लिए दौड़े।
मन के कहने पर दौड़े, मन के घोड़े को लगाम देना है। और बुद्धि क्या करती है, वही मन के घोड़े को लगाम देती है। मन क्या करती है, इंद्रियों को वो चलाने का प्रयास करती है, और बुद्धि क्या करता है, वो लगाम है उस इंद्रियों और मन का। तो जब बुद्धि, जब तक हम नहीं लगाएंगे तो इंद्रियां भागते रहेगी मन के द्वारा। आज बोलेगा, अभी बोलेगा मन की हमको ये खाना है, तो हम चले जाएंगे खाने के लिए। जब हमको लगता है ना कि हम बहुत खाएंगे, खाते हैं, तो फिर हम ज्यादा खा लेते हैं, फिर पेट दर्द देता है, फिर हम पेट पेट पकड़ के बैठ जाते हैं। तो हम क्या करें, मन को नियंत्रित नहीं कर पाए, इसलिए दौड़े रहे। तो मना स्थिति, मन की स्थिति को सही करने के लिए यही एक माध्यम है कि हम भगवान के साथ जो संबंध को जोड़े, भगवान के नाम से जोड़े। जब तक मन को हम नहीं संयम, तो इंद्रिया कैसे संयम संयम होगी। तो ही मन, और जब मन को हम संयम रखेंगे तो इंद्रिया भी संयम होगी, और बुद्धि को जब लगाएंगे उसके माध्यम से लगाम की तरफ। हरे कृष्ण। क्वेश्चन। यस प्रभु जी, मनोज प्रभु। मन प्रियंका और मा- बुद्धि को अभी बताया आपने, दंडवत प्रणाम। बोले मन और हम्म बुद्धि आपने बताया, तो मन का और बुद्धि का क्या मतलब रिलेशन है, या क्या इसमें मैंने कैसे बुद्धि को कैसे लाना है मन के ऊपर में, ये थोड़ा एक कला क्या है तो बताइए। जैसे हम लोगों ने पढ़ा, दूसरे तीसरे चैप्टर में पढ़े थे हम लोग, कि जब, अगर हम इसको मन और बुद्धि को अगर संयम करके रखना है तो उसको कैसे करना पड़ेगा, कि मन को भगवान के नाम पे, और जो बुद्धि को शास्त्रों में लगा के। जब बुद्धि क्या होती है, ज्ञान। ज्ञान कैसे होगा, तो शास्त्रों को पढ़ के। जब हम शास्त्र को पढ़ेंगे और मन से हम भगवान का नाम लेंगे तो शुद्धता आएगी। तो हम तब बुद्धि क्या करेगी, सही और गलत का फैसला करके मन को देगी। मन को इच्छा किया कि मुझे ये चाहिए, तो क्या करेगा, बुद्धि देगा ये सही है गलत है हमारे लिए। तो जब शास्त्र वगैरह हम ज्ञान लेते हैं, तो बुद्धि क्या करती है, हमें सही और गलत फैसले लेने में मदद करती है। तो मन के द्वारा हम नहीं चलते हैं, फिर क्या करते हैं कि शास्त्र में भगवान ने क्या बोला है उसके अनुसार चलते हैं। तो मन के अनुसार में चलते हैं, हम क्या करते लगते हैं, अपने बुद्धि के अनुसार। फिर ज्ञान हो जाता है, इसलिए ज्ञान जरूरी होता है। इसलिए हमने बताया ना अभी आपको, जो इसलिए बता रहे हैं, बोले कर्म कांड करते हैं कि हम कुछ फल चाहिए। फिर क्या करते हैं, हम कर्म योग करते हैं कि अपने लिए फल चाहिए। फिर तीसरा क्या करते हैं, निष्काम कर्म योग करते हैं कि हम सारे फलों का त्याग कर दे, कुछ फायदा नहीं। फिर क्या कर देते हैं, फिर निष्काम योग कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ज्ञान करना पड़ेगा, ज्ञान फिर लेते हैं। फिर ध्यान करते हैं। फिर हम भगवान के योग रूढ़ स्थिति में पहुंच के चिंतन करते हैं। तो धीरे धीरे जब हम पहुंचते हैं, तब हम जाके भगवान की स्थिति में पहुंच सकते हैं। जब तक हम मन में ही नहीं को कंट्रोल कर रहे हैं, मन को ही मन की स्थिति में जोड़ दौड़ रहे हैं, तो क्या होगा, कभी भी आपको शांति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए बुद्धि के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से हम क्या करते हैं, मन को, एक घोड़े को क्या करते हैं, लगाम देते हैं, जिससे वो इंद्रियों को भी वश में रख सके। जैसे आपने एक एग्जाम्पल बताया था पिज्जा का, तो हाँ पिज्जा हाँ खाते समय मन में ये हुआ कि पिज्जा खाना है, हाँ, लेकिन जो उसके है आनंद के वो लिए, आदमी, आनंद के लिए, मन में आनंद के लिए, लेकिन वो मिला नहीं। तो अब मन के अनुसार तो, उस समय उस आदमी को पिज्जा के बारे में, मतलब नहीं खाने के बारे में, या हाँ कैसे उसको कंट्रोल करना चाहिए था। हाँ, उसको कंट्रोल करना चाहिए था ऐसे कि देखो, उसको बुद्धि होना चाहिए कि देखो अभी रात हो गई है, अभी तो पिज्जा मिलेगा नहीं, तो अभी जाके फायदा क्या होगा। फिर हम अगर अभी छोड़ो, कल खा लेंगे, कल आनंद, इसके आनंद ले लेंगे। तो वो दौड़ता नहीं, फिर क्या कहते, दूध तो है ही है, भूख मिटाना है तो दूध पी के भी सो सकते थे, है ना। तो ये सोचना चाहिए था, नहीं वो सोचा नहीं। क्या सोचा, वो हमको नहीं अभी खाना है, हमको अभी आनंद, उसको आनंद को प्राप्त करना है। तो उसके लिए क्या किया, दौड़ने लगा। जैसे आप अभी मान लो, आप कोई गाड़ी, कोई चीज खरीदना चाहते हो, कोई भी आप चीज, एक स्थिति, छोड़ स्थिति खरीदना चाहते हो, तो आपको पहले क्या होता है, उसकी आनंद की अनुभूति होती है कि मुझे ये मिलेगा तो हमको कितना आनंद आएगा, लोग जलेंगे मेरे से, लोग मेरे को देख के एकदम खुश होंगे। जैसे लोग, बहुत लोग जैसे तैयारी करते हैं, आईपीएस यूपीएससी का तैयारी करते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, लास्ट में एक दो नंबर से रह जाते हैं। तो वो तैयारी करने से मैं सोचते हैं ना कि मैं अगर क्या करूं, जब तैयारी करूंगा, जब आईएएस ऑफिसर बन कर तो लोग देखेंगे, सब सलाम ठोकेंगे, लेकिन पूरा पूरा नहीं होता। तो क्या हो जाता है उसके मन में, उस आनंद का, उस आनंद के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो आनंद तो पूरा नहीं हो पाया।
तो हम जब इस आनंद के लिए भागते हैं ना, तो इच्छा पूरा करने के लिए हम बहुत कष्ट झेलते हैं, और लास्ट में पूरा नहीं होता, तो क्या हो जाते हैं हम, और पूरा हो भी गया तो फिर से क्या हो जाता है, नया इच्छा प्रारंभ, नया मन की फिर एक नया इच्छा प्रारंभ कर देती है, अगर नया फिर इच्छा आनंद के प्राप्त करने के लिए प्राप्त हो जाएगा। तो मन कभी शांत होगा ही नहीं जब तक इसको हम भगवान के पास, क्योंकि भगवान क्या है, मनमोहन नाम है उनका, मनमोहन। तो मनमोहन तो भगवान है, तो भगवान के पास जब अपना मन नहीं देंगे तब तक कैसे कैसे हम कैसे सुधर सकते हैं, कैसे मन को हम स्थिर कर सकते हैं। तो मन को मोहने वाले सिर्फ भगवान है। नीड नीड इंसान का क्या मन है क्या? नीड, नीड नीड नहीं भगवान का ये है, नीड नहीं, नहीं है। मन का, मन मन की जो स्थिति है वो क्या नीड है? सिर्फ यही चाहना या हाँ इच्छा वही प्राप्त? चाहना, वो चाहना वो आपके जो पिछले जन्म के जो क्रियाएं हैं उसके अनुसार वो क्या करती है, आपको दोहराते रहती है, वो स्थिति है, वो मन क्या करती है वैसे ही काम करती है आपका। नीड एक एक हो गया एक कि आपको जरूरत है शरीर के कार्यकलाप के लिए, तो आप वो कर रहे ठीक है, लेकिन आप उसी को आ, क्या रहे, बहुत ज्यादा कर रहे, जैसे आपको जरूरत है जितना उतना आप कर रहे हैं, तो भोग नहीं है, लेकिन उसी को अत्यधिक आनंद के लिए उसी को बार बार करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमको वो चाहिए, ज्यादा इच्छा कर रहे हैं, और मन के अनुसार चला रहे हैं, तो वो गलत है, ये गलत हो जाता है फिर। तो हम लोगों के शास्त्र के हिसाब से या कॉमन सेंस के हिसाब से अपने को समझ हम्म। के कोई भी काम में एक एक्शन लेने के पहले, कोई भी काम को हम्म। करने के पहले ये समझ के, ये शास्त्र अनुसार या ये अनुसार। और मेरे ख्याल से हम्म। आपने एक चीज बोला कि आपको आप मन को भगवान के, तो भगवान हमेशा अगर मन अगर कुछ डिमांड करे तो उसको पहले भगवान के शरण में लेके जाना चाहिए। भगवान मैं ये काम कर रहा हूँ या मेरा मन हम्म। कर रहा है कि ये कर रहा हूँ, तो क्या ये ठीक होगा? या ऐसे हिसाब से मतलब ये चीज को क्या आपके नहीं हिसाब से नहीं क्या होना नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा 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 है कि जैसे मन क्या करता है ना, मन हमें इच्छाएं कर, मतलब जो हम बहुत सारे बेजन्म को जो बहुत सारी इच्छाएं हमें, और कुछ कुछ अनुभूतियां हमारे मन में हमारे साथ रहती है बेजन्म की, कि वो आनंद की प्राप्ति करनी है हमें। तो क्या करता है मन, हमें उस आनंद की प्राप्ति के भोग वासनाओं में बदल के, इच्छाओं में बदल के क्या करता है उसको, हाँ इच्छा शक्ति, इच्छा करने की शक्ति जो आत्मा देती है, लेकिन जो मन क्या करता है, जो पूर्व जन्म के इच्छाओं से प्रेरित होकर कार्य करता है, और इंद्रिया भी कार्य करना चाहती है। तो मन को क्या करना है, स्थिर रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बुद्धि का काम लेना पड़ेगा कि सच में ये हमारे लिए जरूरी है या नहीं है, हम इससे कुछ आगे हमारे आगे के जीवन के लिए अच्छा है कि नहीं, ये स्थिति को जान के बिना हम लोग कार्य कर देते हैं, तो फिर क्या हो जाता है बाद में, वही आपके दुख का कारण बन जाते हैं। तो हमें तो क्या करना पड़ेगा। हम्म। एक फ्रेंड्स को अगर समझे इस तरह से कि अगर हम्म। मन कोई काम करने के लिए अगर मांगता है हमसे या कुछ काम करने का डिमांड, सपोज गाड़ी खरीदना है, तो अपने को ये मन को बोलना पड़ेगा कि पहले एक काम करो, बुद्धि से सोच लेते हैं ये गाड़ी अपना फायदा के लिए है या क्यों जरूरी है, नुकसान के लिए। हाँ क्यों जरूरी है, बुद्धि हाँ मतलब तो बुद्धि से सोचेंगे ना कि कार कितना जरूरी है, क्या कार से हम कहाँ जाएंगे, कार से हमें क्या करना है, अगर मान लो अगर हम कार भी खरीद ले उसको मेंटेनेंस भी चाहिए, सोचना पड़ेगा मेंटेन कर सकते हैं क्या हम, इसमें बहुत सारा खर्चा भी होगा, उससे अच्छा हम फिर हम अगर हम मेरे से बस से ही चल के हमारा काम हो जाता है, तो गाड़ी खरीदने की क्या जरूरत है। तो फिर उस स्थिति में अगर हम सोच के विचार का काम करेंगे, तो बाद में हमारा फायदा होगा कि हाँ चलो हम थोड़ा सा चल के जा सकते हैं, थोड़ा हमारी स्थिति अच्छी हो सकती है, हम बस से जा सकते हैं, ये स्थिति हो सकती है। लेकिन अगर आपको मैं हाँ नहीं कार का जरूरत है कि हम चाह के वहां कहीं जा सकते हैं, पचास के कार जा सकते हैं, कुछ मतलब कुछ ऐसा है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, ये कार के बिना हो ही नहीं सकता, ये सोचना जरूरी है, तब हमको इच्छा करके कार्य करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं, मन का मन सुनना को चाहिए। मन को मन को बच्चे का कंडीशन में रख के बुद्धि को फादर हाँ के कंडीशन में रखना पड़ेगा। हाँ, उसको लगाम देना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या उसको होगा, फादर बिगड़ जाएगा, बिना जैसे बिना बच्चा बिगड़ फादर के जाता है। हम्म। इसीलिए उसको अगर इंस्ट्रक्शन सबसे लेके। अच्छा है, इसलिए हरि नाम लेने का मतलब ये है कि मन को हम लोग क्या करते हैं, भगवान के नामों में रुचि में दिलाते हैं, रुचि दिलाते हैं, मन को रुचि दिलाते हैं कि भगवान का नाम लो, आदत दिला, मन को आदत दिलाते हैं। मन क्या बोलता है कि नहीं नहीं अच्छा चीज नहीं है, मन उधर जाकर सुन ऐसा, तो मन ही भगाता है ना हमको, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए ये क्या करता है हमको बार बार ला के देता है। कोई भी चीज करने में मन, वो भाग। हाँ मन को बुद्धि कंट्रोल में रखिएगा तो ज्यादा अच्छा है, बुद्धि को शास्त्र अध्ययन में लगाइएगा तब सही गलत का होगा।
हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। हरि बोल। और किसी क्वेश्चन? प्रियंका माता जी ने हाथ खड़ा किया था। ओके, हरे कृष्ण। तो लाइट भी कट गया थोड़ा, अभी मोबाइल के लाइट से क्लास चल रही है। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी जी द्वादशी भी है क्या? हाँ, आज महाद्वादशी है। जब जब होता है ना कि एकादशी और द्वादशी का टाइम है ना, टाइम का कुछ हम्म। ऐसा, मैं तो उतना तो मुझे पता नहीं ज्योतिष, लेकिन जब महाद्वादशी और द्वादशी एक साथ ही कोई टाइम आता, हाफ टाइम कुछ रहता है ऐसा। तो लेकिन जब क्या होता है, अलग अलग जगह में अलग जगह से अलग अलग टाइमिंग होता है ना, सूर्य उगने का। तो बहुत जगह में कल भी था और आज भी मनाया गया है, 2 दिन मनाया जाता है, महाद्वादशी पड़ता है। तो वैष्णव लोग क्या करते हैं ना, जो सुबह में जो मुहूर्त पड़ता है, जैसे सुबह में जो मुहूर्त पड़ता है, जैसे कल एकादशी पड़ा होगा तो दोपहर के बाद पड़ा है, तो मान लो तो, लेकिन जो सुबह में जो चीज पड़ता है ना, हम लोग उस स्थिति में हम लोग शुरू करते हैं वैष्णव। जैसे आज सुबह में भी एकादशी था, तो उस एकादशी से क्या कर लेते हैं हम लोग, शुरू कर लेते हैं, उस एकादशी को मान के शुरू कर देता है। इसीलिए महाद्वादशी पे भी पड़ता है, एकादशी साथ में पड़ता है। तो कल पारायण का टाइम भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है, कहीं कहीं 2-3 मिनट का है, कहीं आधा घंटा 1 घंटे का, ऐसे 45 मिनट का है। कल बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है, कहीं 6:19 से शायद 7:16 तक है ऐसा। तो इतना ही टाइम में आपको पालन करना पड़ेगा। आपने एकादशी रखी तो उसमें इतना ही टाइम पालन करना है। तो अपना कोलकाता का इधर का कैसे जानकारी लेगा वो, तो मायापुर का आपने जो आपको भेजा एक वही चाहिए। वैष्णो, हाँ वही है, वैष्णो कैलेंडर में, वैष्णो कैलेंडर एक तो ऐप प्रभु जी आता है। कल त्रयोदशी है। हाँ कल त्रयोदशी है फिर। हाँ, तो वो टाइम है ना, उस दिन पालन करने का टाइम रहता है, उस समय छोटा सा टाइम रहता है, तो उस टाइम पे करना पड़ेगा पालन। अच्छा अच्छा, तो फिर त्रयोदशी है तो फिर हम तुलसी में पानी वगैरह दे सकते हैं, है ना? दे सकते। हम्म। कल वो द्वादशी मायापुर मतलब, वाला टाइमिंग। हाँ माइक्रो टाइम है, थोड़ा सा टाइम उसी टाइम में कर लीजिए आप। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरि कृष्ण। बोल। हरे बोल। हरे बोल। हरि बोल। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु, हमें प्रणाम। हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब कैसे, सब बढ़िया?